व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और अपनी क्लास नंबर 28 जिसमें हमने विटामिन्स को धैर्यपूर्वक पढ़ा, एक एक चीज़ समझी, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो हर साल आपके विटामिन से आता ही आता है। तो चलो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास नंबर 29। और इस क्लास नंबर 29 में जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि एसके हेलमिंथेस, प्लेटी हेलमिंथेस और एनिलिडा के क्वेश्चंस कराएंगे। तो हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं? एसके हेलमिंथेस, प्लेटी हेलमिंथेस और एनिलिडा के अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो जरा बस ध्यान से सुनते चलना और समझते चलना। हम एक एक करके आपको चीज़ें बताते रहेंगे और वही तरीका रहेगा कि 5 सेकंड हम रुक जाएंगे और 5 सेकंड के बाद आप अपना 5 सेकंड के अंदर आप अपना उत्तर सोच लीजिए और उसके बाद आपको हम उत्तर बता देंगे। तो ये क्लियर हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और जब आपको ये पता चल जाए तो इन 18 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बच्चे व्हाट्सएप पे बता देते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं बताना, ठीक है? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि एनीलिड्स होते हैं। एनीलिड्स जो होते हैं कैसे होते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं कि एक्सटर्नली सेगमेंटेड होते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं कि स्यूडोसीलोमेट होते हैं। तो स्यूडोसीलोमेट कौन होते हैं? एस्केरिस वाले ग्रुप में, यानी कि एस्के हेलमिंथेस। और अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें एनिलिडा की तो ये तो बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं, तो ये 2 तो गलत हो गए। और एक्सटर्नली सेगमेंटेड है क्या? नहीं, क्योंकि इनमें तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, यानी ऊपर से भी डिवाइडेड है और अंदर से भी डिवाइडेड है। तो अब आपको पता चल गया कि आपका उत्तर क्या है। फर्स्ट का थर्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक, फर्स्ट का थर्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। चलिए एक क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, अब आप सोच सोच के बताना, ठीक है? एनिमल शोइंग मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ऐसे जंतु जिनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है वो उनको क्या कह सकते हो? पॉरीफेरेंस कहेंगे या एनिलिडा कहेंगे या टेप वर्म कहेंगे या निमेटहेलमिंथेस कहेंगे? चलिए आपका समय 5 सेकंड का। तो आपने सोच लिया होगा। तो असली उत्तर या सही उत्तर क्या जाएगा बेटा? एनिलिड्स। सही उत्तर क्या जाएगा भैया? एनिलिड्स में पाया जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एनिलिड्स में पाया जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। द फ्री लिविंग प्लेटी हेलमिंथेस बिलोंग्स टू विच क्लास? फ्री लिविंग प्लेटी हेलमिंथेस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये। कि एक तो प्लेटी हेलमिंथेस हो, अब प्लेटी हेलमिंथेस है तो क्या होगा भैया? पैरासाइट होगा। तो लेकिन उसमें कौन सी क्लास पूछ रहे हैं? जो फ्री लिविंग क्लास हो। तो उत्तर सोचिए अपना जरा, 5 सेकंड का समय हमने आपको दिया, 5 सेकंड में अपना उत्तर सोच लीजिए। द फ्री लिविंग प्लेटी हेलमिंथेस बिलोंग्स टू विच क्लास? चलिए आपने सोच लिया होगा। तो भैया इसका उत्तर क्या जाएगा? इसका उत्तर जाएगा टर्बिलेरिया। इसका उत्तर क्या जाएगा? टर्बिलेरिया, टर्बिलेरिया। ठीक है, आई बात समझ में? प्रश्न संख्या 4, एलिफेंटिएसिस, हाथी पांव, इज कॉज्ड बाय, कौन करता है? ट्राइचिनेला करता है या डेस्मोस्कोलेक्स करता है या एंटीरोबियस करता है या वोचिरेरिया करता है? उत्तर प्रश्न का दीजिए मन में और फिर बाद में बताइएगा कितने सही हुए कितने गलत। चलिए आपने सोच लिया होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है वोचिरेरिया। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या जाएगा भैया? वोचिरेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 5 की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट ऑफ मैन इज विवीपैरस? देखो भैया, ज़्यादातर जो एंडोपैरासाइट हैं वो अंडज होते हैं। कैसे होते हैं? ओवीपैरस होते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा एंडोपैरासाइट है जो जरायुज है, यानी विवीपैरस है? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर क्या हो सकता है? एस्केरिस होगा या वोचिरेरिया होगा या टीनिया होगा या एंटीरोबियस होगा? लगाइए अपना उत्तर 5 सेकंड के अंदर। चलिए आपने सोच लिया होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है भैया? इस प्रश्न का उत्तर है वोचिरेरिया। ठीक है, वोचिरेरिया इज द आंसर। ठीक है, कि एंडोपैरासाइट भी हो
और कैसा हो, विविपेरस। तो आंसर क्या जाएगा, वोसेरेरिया। चलो क्वेश्चन नंबर 6, फ्लैट वर्म्स आर एट, फ्लैट वर्म्स किस बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, ऑर्गन ग्रेड के होते हैं, या टिश्यू ग्रेड के होते हैं, या सेल्यूलर ग्रेड के होते हैं, या किसी के नहीं होते हैं। अपने प्रश्न का उत्तर सोच लीजिए। चलिए आपने सोच लिया होगा भैया। तो फ्लैट वर्म्स, एक तो आपको पता ही है फ्लैट वर्म्स जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी डेवलप्ड हैं। और अगर डेवलप्ड हैं तो वो किस में आएंगे, ऑर्गन ग्रेड में। आई बात समझ में, किस में आएंगे, ऑर्गन ग्रेड में। चलो भाई आ जाते हैं अपने प्रश्न संख्या 7 में। सुनते चलना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस हैं और बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और एक चीज़ ये कि प्लेटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज और एनीलिडा से अलग से, या आप मान के चलिए हर पेपर में, चाहे टीजीटी का पेपर दीजिए, चाहे जूलॉजी से पीजीटी का पेपर दीजिए, कम से कम इन 3 चैप्टर से कम 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहे बॉडी कैविटी इन मेंबर्स ऑफ एनीलिड्स, एनीलिडा में प्रश्न संख्या 7, ये 7वां प्रश्न है बेटा, हट गया स्लाइड से। ठीक है, तो बॉडी कैविटी इन मेंबर्स ऑफ एनीलिडा, एनीलिडा में बॉडी कैविटी कैसी होती है, शाइजोसील होती है कि स्यूडोसील होती है कि एंटीरोसील होती है कि बॉडी कैविटी होती ही नहीं है। प्रश्न बताइए, उसका उत्तर दीजिए जरा। आपको पता होगा कि एनीलिडा जो होते हैं वो यूसीलोमेट होते हैं, और यूसीलोमेट का मतलब क्या होता है, ट्रूसीलोम होता है, और ट्रूसीलोम को हम क्या कहते हैं, साइजोसील। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर जाएगा कि एनीलिडा के मेंबर की जो बॉडी कैविटी है वो क्या कहलाएगी, साइजोशील। आई बात समझ में। प्रश्न संख्या 8, एनिमल्स इन विच द क्लाइटेलम ऑलवेज प्रेजेंट, ध्यान से दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कि एनिमल इन विच क्लाइटेलम ऑलवेज प्रेजेंट बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एनीलिडा, क्योंकि एनीलिडा की कुछ क्लासेस में क्लाइटेलम नहीं पाया जाता, तो किसमें क्लाइटेलम पाया जाता है। बड़ी साधारण सी बात है, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी चलिए सोचिए इस प्रश्न का उत्तर। पॉलीकीटा होगा, या ओलिगोकीटा होगा, या हिरुडीनिया होगा, या ऑर्किनिलिडा होगा। उत्तर सोचिए भैया अपना जरा। चलिए आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। भैया सब जानते हैं कि क्लाइटेलम ओलिगोकीटा यानी कि केचुए की क्लास में पाया जाता है। ओलिगोकीटा की क्लास में कौन पाया जाता है, कौन इसका मेंबर है, केचुआ, और केचुए में ही पाया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, दैट इज ओलिगोकीटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं भैया, प्रश्न संख्या 9 में आते हैं हम लोग। द ग्रेविड प्रोग्लोटिड, द ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स का मतलब होता है जो खंड होते हैं ना, मैच्योर खंड होते हैं। ठीक, सुनते चलिएगा। द ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स हैविंग फर्टिलाइज्ड एग्स, कैसे एग, फर्टिलाइज्ड एग, किसमें, यूटरस में, किसके, टेप वर्म के, आर रेगुलरली डिटैच्ड, जो टूटते जाते हैं, गिरते जाते हैं। अंड वाले कोश जिसमें फर्टिलाइज्ड एग पड़े होते हैं यूट्रस के, वो टेपवर्म के रेगुलरली अलग होते जाते हैं। किसमें होता है ये सब, होस्ट के अंदर। ठीक, तो कह रहे हैं कि टेपवर्म के द्वारा ये जो प्रक्रिया दर्शाई जाती है, इस प्रक्रिया को कहते क्या है, जिसमें कि उसके मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, मैच्योर भाग, मैच्योर खंड जिनमें कि फर्टिलाइज्ड अंडे होते हैं, वो टूट टूट के गिरने लगते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उत्तर है, उत्तर नहीं, पहले ऑप्शन सुन लीजिए। एपोलिसिस होगा, या प्रोलिफरेशन होगा, या स्ट्रोबिलेशन होगा, या टोपोलिसिस होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर सोच लीजिए 9 का। चलो भाई सोच लिया ना, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, फर्स्ट, दैट इज एपोलिसिस, APOLYSIS, एपोलिसिस। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 में आते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, एफ्रोडाइट कॉमनली नोन एज सी माउस, एफ्रोडाइट एक जंतु है जिसको हम सी माउस कहते हैं। कह रहे हैं हम कि ये किस फाइलम में रखोगे या किस क्लास में रखोगे,
एनिलिडा में रखोगे इसको, मोलस्कन्स में रखोगे इसको, इंसेक्ट में रखोगे इसको, या मैमल्स में रखोगे इसको? उत्तर सोचिए। सोच लिया भाई? तो भैया आपको जानकारी दे दें कि एफ्रोडाइट एनिलिडा का मेंबर है, जिसको हम सी माउस कहते हैं। और देखो हमने पहले भी कहा, ये सी फैन, सी पैन, सी माउस, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के हर साल आते हैं। पॉरीफेरा, कुछ निडेरिया के मेंबर हैं, कुछ पॉरीफेरा के मेंबर हैं, और कुछ आपके एनिलिडा के मेंबर हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान दे दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। चलो भाई, अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि टेपवर्म गेट न्यूट्रिशन इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ वर्टिब्रेट। कह रहा है कि जो फीताकृमी है वो अगर होस्ट के अंदर होता है तो भोजन कैसे लेता है? बाय एब्जॉर्बिंग लिक्विड फूड थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, या फिर सकर्स के माध्यम से, या फिर बोथ, या फिर नन। बताइए, अच्छा सोचिए क्या हो सकता है इसका उत्तर। भाई हमारा दिमाग जो कहता है, चलो लेकिन अभी ऐसे नहीं बताएंगे, पहले आप सोच लो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे तो एक नियम और भी काम करेगा कि जो ऑप्शन ज़्यादा बड़ा वही ऑप्शन सही होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो आप समझ ही गए, कुछ कहने वाली बात नहीं है। वैसे भी हम जानते हैं कि टेपवर्म जो है वो हमारी आंतों में पड़ा रहता है, और जीबीएस दैट इज जनरल बॉडी सरफेस, उसी से उस भोजन के मुख्य मुख्य न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता रहता है। इसीलिए भगवान ने इन सब की एलिमेंट्री कैनाल, किन सब की? टेपवर्म की, इनकम्प्लीट बनाई। भाई उसको कुछ पचाना तो है नहीं, आपके खून से सीधे कांटेक्ट में आता है और सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है ना, अब बात समझ में आ गई? तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर क्या गया कि बाय एब्जॉर्बिंग द लिक्विड फूड, कौन? टेपवर्म क्या करता है? एलिमेंट्री कैनाल में, वर्टिब्रेट के एलिमेंट्री कैनाल में फूड को ऑब्जॉर्व करता है। कैसे? जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। चलो प्रश्न संख्या 12, ब्लड फ्लूक किसे कहते हैं? ऑफिस्थोसिर्किस, या ऑफिस्थोर्सिस, या सिस्टोसोमा, या फेशियोला, या फिर नन? कोई नहीं, अपना उत्तर सोच लीजिए भाई। चलो भाई, आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा, इसको ब्लड फ्लू की कैटेगरी में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 13 प्रश्न कह रहा है एस्केरिस इज, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूरा दिमाग लगाना है। जैसे अगर आपको याद हो कि अभी हमने इसी स्लाइड में बोला था एनिलिड्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, एक्सटर्नली सेगमेंटेड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट, उसी तरह का देखो भाई, पहला प्रश्न देखो, याद करो, बिल्कुल ऐसा ही था, उसी तरह का एक ये क्वेश्चन छांट के लाए हम। एस्केरिस इज, अब आप बताओ कैसा है? रेडियली सिमेट्रिकल होगा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होगा, या एसिमेट्रिकल होगा? उत्तर सोचिए भाई अपना जरा। चलो भाई, सोच लिया ना आपने? तो इस प्रश्न का वैसे भी एक बात आपको बता दें, इस प्रश्न का उत्तर जाएगा क्या? बाइलेटरली सिमेट्रिकल। और एस्केरिस वगैरह जो है, एस्केरिस ही क्या, ज़्यादातर जो वर्म की कैटेगरी में आते हैं वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल ही होते हैं। ठीक है, चलो भाई प्रश्न संख्या 14 में आते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हर्माफ्रोडाइट, निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बाइसेक्सुअल नहीं है? अर्थवर्म, लीच, टीनिया, एस्केरिस? उत्तर सोचिए अपना। सोच लिया होगा ना भैया? तो भैया आपको पता ही है कि अपना अर्थवर्म भी बाइसेक्सुअल है, जोंक यानी कि लीच भी बाइसेक्सुअल है, टीनिया यानी कि फीताकृमी भी बाइसेक्सुअल है, लेकिन अपना छोटा भाई एस्केरिस बाइसेक्सुअल नहीं है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी पाई जाती हैं, और उसमें पढ़ाया भी गया है कि मेल सीधी तथा मेल जो छोटा तथा मुड़ा हुआ होता है कौन लास्ट में पुच्छ से, पुच्छ की साइड से, और फीमेल सीधी तथा लंबी होती है। याद आया? वो चित्र याद आया? तो अब तो समझ में आ गया होगा। चलो भाई खैर, अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पर।
पैरापोडिया जो लोकोमोटरी ऑर्गन हैं, ध्यान दीजिएगा, पैरापोडिया आर लोकोमोटरी इन फंक्शन, किसमें किसमें, स्कोलोपेंड्रा में कि नेरीस में कि सेंटीपीड में कि अर्थवर्म में। तो पहले तो ये पता हो कि पैरापोडिया पाया किसमें जाता है, फिर ये पता हो कि किसमें काम करता है किसमें काम नहीं करता। तो भैया लोकोमोटरी की बात हो रही ना, किसकी बात हो रही, लोकोमोटरी की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पैरापोडिया जो लोकोमोशन का काम करते हैं वो करते हैं किसमें, सोच लीजिए अपना उत्तर, फिर हम बता दे रहे हैं, जैसे आपने सोच लिया होगा इतनी देर में। तो इसका उत्तर जाएगा प्रश्न संख्या 15 का 2, नेरीस। क्या जाएगा भैया, नेरीस। नेरीस में जो पैरापोडिया होते हैं वो लोकोमोटरी फंक्शन करते हैं। प्रश्न संख्या 16 पर आते हैं। ट्रू सीलोम हैज इवॉल्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर साल पूछा भी जाता है कि सबसे पहली ट्रू सीलोम, देखो भाई सबसे पहले क्या होते थे, ए सीलोमेट, मतलब सीलोम ही नहीं। फिर भगवान ने और प्रयास किया तो एसके हेलमेंथीज बनाए, तो पता चला ये स्यूडो सीलोमेट बन गए, कि भगवान ने थोड़ा थोड़ा सीलोम बनाना शुरू कर दिया तो कह दिया स्यूडो सीलोमेट। फिर पहली ट्रू सीलोम कहाँ बनी, किस फाइलम में बनी, ऑप्शन है आपके आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, प्लेटीहेलमिन्थीज। उत्तर दीजिए भाई। वैसे आपको पता होगा ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा बेटा, इसका प्रश्न का उत्तर है 16 का 3, एनिलिडा। पहली ट्रू सीलोम का डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, किस फाइलम में हुआ था, एनिलिडा में। प्रश्न संख्या 17, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़े मेहनत से मिला ढूंढने पर। प्लेटीहेलमिन्थीज आर, सुनिएगा, प्लेटीहेलमिन्थीज आर, अब दिमाग लगाइए कि प्लेटीहेलमिन्थीज है डिप्लोब्लास्टिक, रेडियली सिमेट्रिकल, एसिलोमेट, पहला ऑप्शन। डिप्लोब्लास्टिक, रेडियली सिमेट्रिकल, एसिलोमेट, सुनते चलिएगा भाई, पहला वाला सिलोमेट, दूसरा वाला एसिलोमेट, इतना अंतर किया। तीसरा ऑप्शन ट्रिप्लोब्लास्टिक हो और बायलेटरली सिमेट्रिकल हो या एसिलोमेट हो, और चौथा ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरली सिमेट्रिकल, स्यूडोसिलोमेट। तो देखो अगर हम आपकी जगह होते हैं तो पहले दिमाग क्या लगाते हैं कि प्लेटीहेलमिन्थीज है, यानी कि क्या है भैया, एक वर्म है। बोलो भाई, एक वर्म है, और वर्म ज्यादातर ट्रिप्लोब्लास्टिक है। वर्म ज्यादातर, मोस्ट प्रोबेबली जो वर्म है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। और ये भी हम जानते हैं कि वर्म की सिमेट्री जो होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री के होते हैं, ये भी हमको क्लियर है एकदम ठीक। तो हमको अब ऑप्शन कौन सा समझ में आने लगा धीरे धीरे, 3। और फाइनल कब हो गया, जब पता चला कि प्लेटीहेलमिन्थीज है, क्योंकि स्यूडोसिलोमेट जो है ना वो तो केवल एसके हेलमिन्थीज हो सकते हैं। स्यूडोसिलोमेट किसमें थे, एसके हेलमिन्थीज में। तो प्लेटीहेलमिन्थीज में क्या रखे जाते हैं, एसिलोमेट। बस ऑप्शन 3। 17 का क्या हो गया बेटा, 3, ऑप्शन क्या हो गया 3। ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटीहेलमिन्थीज कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे और एसिलोमेट होंगे। और आज की क्लास का प्रश्न संख्या 18, अंतिम प्रश्न, जिसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। वीडियो के लास्ट में ये बताइएगा कि इन 18 क्वेश्चन का उत्तर, मतलब पहले तो ये बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कि इन 18 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, इन 18 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। और 18वें प्रश्न का उत्तर भी दीजिएगा कि लीवर फ्लूक किस क्लास में रखा जाता है, ट्रिमेटोडा में, सिस्टोडा में, निमेटोडा में या पॉलीकीटा में। हमारी टीजीटी पेनेशिया की ये क्लास नंबर 29 है, और ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इस समय क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग इसमें। तो इसमें 18वें प्रश्न का आपको हमको उत्तर बताना है कि लीवर फ्लू को हम किस क्लास में रखते हैं, ट्रिमेटोडा में रखेंगे कि सिस्टोडा में रखेंगे कि निमेटोडा में रखेंगे कि पॉलीकीटा में रखेंगे, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।